हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। तो आज का स्टडी ब्लॉग शुरू किया मैंने सुबह मॉर्निंग के 5 बजे से। 5 बजे ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले अपना बेड सही किया मैंने। बेड सही करने के बाद अपना जितना भी डेली रूटीन था वो सब किया। और आज मैंने दिन भर क्या स्टडी की वो आगे के ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और किस तरह मेरी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रही है और मैं क्या स्ट्रेटजी नहीं बदलने वाला हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के समय कम बचा हुआ है। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो बस चलते हैं ब्लॉग में। Play this record as frequently as possible. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन में जो था, मैंने सबसे पहले अपना यूपी जीके जो था मैंने सबसे पहले यूपी जीके पढ़ के ख़त्म किया है। तो यूपी जीके मैंने सबसे पहले उठाया और यूपी जीके निपटाना शुरू किया, क्योंकि यूपी जीके मेरा काफ़ी हद तक कवर हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन में मैं यूपी जीके ख़त्म हो जाएगा, फिर रिवीजन ही करना होगा मुझे। क्योंकि यूपी जीके आप जान रहे हैं कितना वेटेज देता है, 20-22 क्वेश्चन का वेटेज है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में। और यूपी जी के पढ़ने के लिए सबसे देखिए मेरे पास तो घटना सार है, घटना चक्र की जो आती है। आप लोग चाहें तो परीक्षा वाणी से पढ़ सकते हैं। और आप लोग मुझे, अगर आप लोग यहाँ वीडियो में देख रहे हैं तो मुझे एक टिप्स दीजिएगा अपनी तरफ से कि यूपी जी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए। घटना चक्र पढ़ने के मतलब ये पूर्वालोकन या यूपी जी की बुक पढ़ने के बाद अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की तो कहाँ से करें। अगर आप लोगों के पास कोई सोर्स हो या कुछ हो तो मुझे ज़रूर मतलब उसके लिए बताइएगा। और मैं आप लोग भी जानते हैं कि जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ता हूँ उससे पहले मैं पीवाई क्यू करता हूँ। तो मैंने इसका पीवाई क्यू परसों किया था। और अब आगे क्या है कि पीवाई क्यू इसके आगे मतलब डेली जब मतलब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ अपना यूपी जी के, तो पीवाई क्यू जरूर करता हूँ मैं। पीवाई क्यू करने से क्या होता है कि जब आप पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। और जब जिस पोर्शन से क्वेश्चन आता रहे तो उस पोर्शन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि धीरे धीरे जब आप उस क्वेश्चन पोर्शन को जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है इस तरह का। तो इस तरह जैसे आप एक मान के चलिए, कभी कभी पूछ लेता है यूपी जीके में कृषि से मिलते हुए, कभी कभी मौसम के बारे में पूछ लेता है। जनजातियाँ, पूरी जनजातियाँ बहुत कॉमन है। प्रीवियस ईयर में आप उठा के, अगर आप जिन्होंने प्रीवियस ईयर देखा है यूपी जीके का, देखिएगा उसमें एक जनजाति के बारे में 2 बार मतलब पूछा गया है। एक बार आर के मेंस में आया है, आर के प्री में आया और फिर एक आर के प्री में आया। 2 बार 3 बार वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस उसमें खाली ऑप्शन बदल दिए थे। तो आपको पीवाई क्यू तो करना ही करना है। तो ये करते करते लगभग मान के चलिए 6:30 बज गया था। तो फिर मैं उठा, मैंने कहा लॉज रहा मॉर्निंग में। तो मैंने कहा आज से मैंने जो है अपने अपने रूम में एक वो रखा हुआ है जार, मतलब केटल है मेरे पास। तो मैंने उसमें से सोचा कि हर्बल टी बनाते हैं आज। तो ऊपर आप लोग भी चाहें तो तुलसी की पत्तियाँ, अगर हर्बल टी आपको पीना चाहें, ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल होती है आपके लिए, ब्रेन के लिए। मॉर्निंग में अगर आप ये ड्रिंक, ग्रीन टी बोल सकते हैं इसको, हर्बल टी ना तो सही तो ग्रीन टी बोल लीजिए। इसमें तुलसी डालते हैं और लेमन ग्रास हो गया और एक बेसिल लीफ बोलते हैं, तुलसी की बहन कह लो जो भी कह लो, वो होती है। और तो मैंने वही तीनों चीज़ें और मिंट साथ में, मिंट के साथ मैंने मिला के तीनों को कायदे से बॉईल किया। बॉईल करने के बाद जब अच्छे से बॉईल हो गया तो देखिए आप एकदम ग्रीन ग्रीन कलर दे रहा है। उसके बाद मैंने इसको मतलब इतना मतलब विदाउट शुगर आप इंटेक करें इसको, क्योंकि विदाउट शुगर जब आप इंटेक करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब आपको सुबह अच्छा और सुबह सुबह आप अगर गर्म पानी पीते हैं, आप वो चाय के फॉर्म में पी लें या जो भी पी लें, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो फिर मैंने इसको पूरा ख़त्म करके इसको पिया, अपना ले लिया इसको। मतलब अब गर्म रहती है इतनी तो तुरंत तो पी नहीं सकते हैं, बट ये है कि बहुत मतलब बहुत ही हेल्पफुल है, मुझे बहुत अच्छी लगी मतलब। तो मैंने ये कल से शुरू किया, क्योंकि मैंने भी ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप सुबह ग्रीन टी के लिए आप ये मतलब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने फिर उसके बाद अपना यूपी जी के पढ़ ही लिया था। तो मैंने फिर उठाई हिंदी। तो हिंदी में विशेषण विशेष था, मैंने लेक्चर देख ही लिया था। तो लेक्चर देखने के बाद अब क्या करें, अब करें ये कि उसको हरदेव बारी वाली बुक थी अपनी जो, तो हरदेव बारी वाली किताब से अपना जितना भी पोर्शन मुझे पढ़ना था मैंने सारे पोर्शन को टिक मार्क किया अपना, और उसको थॉरली अपने आप, क्योंकि मैं एक लेक्चर ले चुका था ऑलरेडी। तो लेक्चर से मुझे मतलब ऑलमोस्ट आइडिया हो गया था कि क्या क्या चीज़ें जो है मुझे कवर करनी है। उसी के हिसाब से मैंने कवर करना शुरू कर दिया हरदेव बारी वाली बुक से। तो मैंने पढ़ के काफ़ी हद तक अच्छा सा मतलब मुझे वो रहा। उसके बाद मैंने पी वाई क्यू के लिए बुक तो देख ही रखी थी प्रीवियस ईयर वाली, प्लस मैंने फिर घटना चक्र जो आती हिंदी वाली, उससे मैंने कहा लाओ जरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लिया जाए कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि मतलब लग रहा है कि इतनी देर पढ़ने के बाद कुछ मतलब बेनिफिशियल हुआ। तो फिर मैंने क्वेश्चन लगाए
तो मैंने ज़्यादा नहीं 25-30 क्वेश्चन लगाए होंगे आई थिंक। उनको लगाने के बाद मुझे लगभग मेरे 25-30 में 25-30 तो नहीं, 25 क्वेश्चन में तो 25 तो नहीं सही हुए, और 17-18 का मेरा मतलब स्कोर जो था वो आ रहा था। 17-18 क्वेश्चन मैंने सही बता दिए थे। बट अभी मुझे और इम्प्रूव करना था, क्योंकि मुझे कई चीज़ें इसमें से अभी डाउटफुल हैं। मतलब विशेष में आप लोग भी जानते हैं कितना अच्छा टॉपिक है, मतलब इसको ध्यान से मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी मतलब कवर कर पाएंगे आप इसको। और ये सब चीज़ें करते करते लगभग क्योंकि आप पूरा मुझे थोड़ी सी भूख लगाई, तो फिर मैंने जाके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा मार्केट जाके थोड़ी बुक वगैरह देखनी थी, और कुछ कंटेंट वगैरह चेक करना था कि कुछ मटेरियल वगैरह आएगा नहीं आएगा। तो मैं मटेरियल वगैरह देखने गया था, तो मैंने देखा टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे आ गई हैं दे की। तो मैंने फिर 5 टेस्ट खरीद लिए थे। तो मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए आपका अलग से वीडियो बना दूंगा कि वो टेस्ट सीरीज़ में किस तरह क्या क्या दिया हुआ है, और टेस्ट सीरीज़ कौन सी लें। तो यही सब करते करते उसके बाद बाकी जो मतलब व्लॉग में, जैसे मैंने बाद में क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जैसे रहती हैं कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीज़ें भूलते हैं, तो उनको रिवीजन करते रहिए आप रेगुलर बेस पे। और रेगुलर बेस पे जब आप एक एक करके हर चीज़ रिवाइज़ कर ले जाएंगे, तो रिवाइज़ करने के बाद आपको खुद ही मतलब एक अलग सा कॉन्फिडेंट आप जनरेट कर लेंगे अपने अंदर। और क्या है, विशेष वगैरह में एक चीज़ बहुत मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट कह लीजिए या थोड़ा ईजी कह लीजिए, एक चीज़ बड़ी मतलब कंप्रोमाइज़ टाइप की रहती है कि जैसे आप विशेष पढ़ेंगे तो आप खाली विशेष नहीं आपको आना चाहिए। आप मान के चलिए क्रिया विशेषण भी पढ़ना पड़ेगा, क्रिया पता होना चाहिए, विशेषण पता होना चाहिए, संज्ञा पता होना चाहिए, सर्वनाम पता होना चाहिए। ये 3-4 टॉपिक को विकारी और विकारी शब्द पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आप विशेष करने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये सब चीज़ें मैंने मतलब थोड़ा बाद में, जो मुझे जिन चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूज़न था, जैसे विकारी या विकारी शब्द हो गए, ये सब चीज़ें मैंने उसके बाद में वर्तनी भी जो है कल से स्टार्ट कर दूँगा। और इसके बाद फिर बचा मुझे कंप्यूटर पढ़ना था थोड़ा सा, तो मैंने फिर अपना कंप्यूटर का जो टॉपिक वगैरह थे वो मैंने अपना मान के चलिए, जो मुझे बेसिक टाइम था मेरे पास एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा कि लो आधे घंटे कंप्यूटर पढ़ लिया जाए। तो कंप्यूटर के बाद मेरे पास एक ओ लेवल की किताब है, जिसमें आप लोगों के पास भी अगर हो टी बालाजी की, और मेरे पास ये देखिए एक 4200 विश्लेषण करके यूथ कंपटीशन की बुक आती है कंप्यूटर की। तो बस यही 2 कंप्यूटर के लिए इनफ है। पहले आप जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो पहले थ्योरी कवर करें। थ्योरी अगर नहीं कवर करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पहले मैंने थ्योरी वगैरह पूरी कवर की कंप्यूटर की, और थ्योरी वगैरह कंप्लीट करने के बाद फिर अभी मॉक तो लगाया नहीं, क्योंकि मैंने एक चैप्टर पढ़ नहीं पाया था, आधे घंटे में कितनी पढ़ लेंगे। और लास्टली जो मेरा टॉपिक बचा हुआ था 12 बजे तक पढ़ने का, तो मुझे लास्टली मैंने एक चीज़ बची थी प्रशाई शब्दावली। तो मैंने आज से टारगेट कर लिया है कि रोज़ मैं सोच के 10 से 15 मतलब जो एक पन्ने में जितनी भी प्रशाई शब्दावली आ रहा है 15-20 जो भी आ जाए, तो मैं उसमें से पूरी लिखूँगा प्रीवियस ईयर की पहले। और प्रीवियस ईयर लिखने के बाद जो है उनको लगभग कितना कम भी सोचिए 10 तो डेली याद करनी है मुझे। क्योंकि अगर डेली अभी से याद करेंगे तो मान के चलिए अगर अभी से मैंने ठीक ठाक भी अगर रोज़ मैं 10 याद करूँगा तो मेरी आखिरी तक काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी याद करते करते, क्योंकि एक दिन में तो याद होने वाला है नहीं, और लास्ट में मेंस का 3 महीने का समय बड़ा कम होता है। तो बस इसी के साथ ये मेरा लास्ट टारगेट था मतलब दिन का, जो मैंने लगभग सभी अचीव कर लिए थे। एक चीज़ मेरी छूट गई कि मुझे क्या कहते हैं, मैंने कल सोचा था कि करंट अफेयर जो है मैं अपना रिवीजन करूँगा, जो मैंने पूरा पढ़ लिया था, और मॉक टेस्ट का, तो वो मैं कल से जो है आगे अपने टारगेट में ऐड करूँगा, और उसके साथ मैं अपनी स्टडी फिर से कल से स्टार्ट करूँगा इसी तरीके से। तो बस इसी के साथ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग ब्लॉग में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को लाइक ज़रूर करिए, और लोगों को शेयर ज़रूर करिए जो मेरी जर्नी में मेरे साथ थे। थैंक यू सो मच।